नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ऐसी ही कहानी, ऐसे ही एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर से और DSP तक की सेवा दी। मैं ऐसे ईमानदार यस लौर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। सुरेंद्र सिंह लौर, जो कि पश्चिम के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनकी भर्ती सब इंस्पेक्टर से हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं ASTV 24 का राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे आप सभी देशवासियों को एक उत्तर प्रदेश के ईमानदार इंस्पेक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ऐसी सच्ची कहानी जो कि आप लोग सुन करके और इनकी मिसालें देने से बाज नहीं आएंगे। दौर था 1988 का। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। उस दौरान इंस्पेक्टर यस लौर ने गृह मंत्री के भांजे एवं सब रजिस्ट्रार को जेल भेजने का काम किया था। क्या है पूरी कहानी, आपको बताने जा रहा हूं और पूरी कहानी सुनिए। ईमानदार की मिसाल ऐसे ही अधिकारियों के दम पर आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं से चर्चा में रहती है। फर्रुखाबाद जनपद में उस समय लौर की पोस्टिंग थी। थाना था फर्रुखाबाद का मोहम्मदापुर थाने में इंस्पेक्टर तैनात थे और लोगों के जरिए उन्हें एक जानकारी मिलती है कि सर, जो क्षेत्र में ये दो इंटर कॉलेज हैं जो कि पेपर होने वाले हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने से नकल का काम होता है। लोगों ने बताया कि लौर साहब, यहाँ पर जो छात्र नकल करते हैं उनसे अच्छी रकम ली जाती है, जो मेहनत करते हैं छात्र उनसे भी टैक्स वसूला जाता है। अब लौर साहब ने जब ऐसी बात सुनी तो ईमानदार व्यक्ति कहां पर रुक सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। उन्होंने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी। शासन ने जांच करवाई, जिसकी जांच SDM को मिली और उधर जांच चल रही थी। पेपर होने लगे और उस दौरान एक दिन स्वयं SS लौर विद्यालय पहुंचते हैं। इंटर कॉलेज पहुंचे। उस इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे सब रजिस्ट्रार साहब। सब रजिस्ट्रार साहब से लौर साहब मिले। उन्होंने कहा, सर, जो ये व्यवस्था है विद्यालय की, ये कुछ अच्छी नहीं लग रही है और परीक्षा चल रही है, इसलिए गेट आप खोल कर रखें, ओपन रखें। तो सब रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ऐसा इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे विवेक पर है कि गेट बंद रखें या खुला रखें। लौर साहब ने कहा कि ये सब रसूख वाले व्यक्ति हैं, अगर मैं कुछ कहता हूं तो बवाल करा देंगे। लौर साहब वापस थाने चले जाते हैं और यही क्रम चलता है कि दूसरे तीसरे दिन एक वकील साहब
उसी थाना क्षेत्र के, जिनकी बेटी रजिस्ट्रार साहब के इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी, उससे भी पैसे की डिमांड की जाती है। तो वकील साहब ने कहा, जब मेरी बेटी पढ़ती है, उसे नकल की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्यों पैसे दूं। तो इसी बात को लेकर के वकील साहब से विवाद हो जाता है, मारपीट हो जाती है। सब रजिस्ट्रार साहब, जिनके साथ 2 गनर चलते थे, राइफलधारी, खुद के लाइसेंस थे, उनके स्वयं के पास रिवॉल्वर का लाइसेंस था, तो वो क्यों डरने लगे, रसूख वाले व्यक्ति। उन्होंने वकील को दौड़ाया उनके गुर्गों ने, और फायर कांपते हुए थाने पहुंचते हैं और लॉयर साहब को पूरी घटना बताते हैं। और इंस्पेक्टर साहब ये घटना सुन करके कहते हैं, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता वकील साहब, मैं कुछ करूंगा भी तो कल आप लोग तुरंत सुलहनामा कर लेंगे। वकील साहब ने कहा, नहीं सर, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो कहें, ठीक है, तुम पीछे नहीं हटोगे तो कोई बात नहीं है, आप प्रार्थना पत्र दीजिए, मैं मुकदमा पंजीकृत कराता हूं। वकील साहब ने तहरीर दी और 307 का मुकदमा, 307 सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। और दर्ज होने के बाद में इंस्पेक्टर लॉयर साहब जाते हैं फिर वही विद्यालय, इंटर कॉलेज, जहां पर सब रजिस्ट्रार साहब अपने रुतबे से और अपने लोगों के पास बैठे थे। कहें, हाँ भाई, कहें, सब रजिस्ट्रार साहब मैं आया हूँ, वकील साहब आपकी FIR दर्ज कराई है। तो कहना, अरे वो साला नेतागिरी करने आया था यहाँ पर और वकालत अपनी दिखा रहा है, बदतमीज है साला, क्या बताएं हम आपको। तो कहने, वो बैठा है वो थाने पर, आपको चलना पड़ेगा वहां। तो सब रजिस्ट्रार साहब ने कहा, चलिए चलिए। तो कहन, ठीक है। तो कहन, गाड़ी घुमाइए। तो कहन, ऐसा करिए कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए और इनको जो है आपकी गाड़ी से सब गनर आपके चले आएंगे। थाने पर पहुंचते हैं सभी लोग, और जब थाने पर पहुंचे तो कहा कि हाँ भाई, दीवान जी कहाँ है वकील साहब। कहे कि सर वो तो मेडिकल कराने गए। अब मेडिकल होकर के आता है, जब मेडिकल होकर के आया, उन्होंने देखा तो कहने, ऐसा करो दीवान जी, इनको हवालात में कर दीजिए सब रजिस्ट्रार साहब को, और ये जो इनके गुर्गे हैं इनको भी आप अंदर हवालात में करिए, इनके सबके लाइसेंस जमा करिए। सारे असलहे ले लिए जाते हैं, और जब हवालात के अंदर जाने की बात आती है तो सब रजिस्ट्रार साहब की घिग्गी बन जाती है और कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब आप चाहें तो हमें बाहर भी बिठा सकते हैं, मैं भागने वाला तो हूं नहीं, आप चाहें तो अंदर ना करें। तो कहें, ठीक है सब रजिस्ट्रार साहब, ये तो मेरे विवेक पे है कि आपको अंदर करूं या बाहर करूं। लॉयर साहब ने उन्हें अंदर कर दिया। उधर मंत्री जी के भी भांजे थे, उनकी भी यही कारस्तानी चल रही थी, मंत्री जी के भांजे को भी उसी में अपना अंदर गए। अब मेडिकल होकर के आता है, जब मेडिकल होकर के आया, उन्होंने देखा तो कहने, ऐसा करो दीवान जी, इनको हवालात में कर दीजिए सब रजिस्ट्रार साहब को, और ये जो इनके गुर्गे हैं इनको भी आप अंदर हवालात में करिए, इनके सबके लाइसेंस जमा करिए। सारे असलहे ले लिए जाते हैं, और जब हवालात के अंदर जाने की बात आती है तो सब रजिस्ट्रार साहब की घिग्गी बन जाती है और कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब आप चाहें तो हमें बाहर भी बिठा सकते हैं, मैं भागने वाला तो हूं नहीं, आप चाहें तो अंदर ना करें। तो कहें, ठीक है सब रजिस्ट्रार साहब, ये तो मेरे विवेक पे है कि आपको अंदर करूं या बाहर करूं। लॉयर साहब ने उन्हें अंदर कर दिया। उधर मंत्री जी के भी भांजे थे, उनकी भी यही कारस्तानी चल रही थी, मंत्री जी के भांजे को भी उसी में अपना अंदर कर दिया। अब जब ये घटना हुई तो अधिकारियों ने कहा लॉयर साहब से, अब तो आपकी ये सब जांच कराएंगे, आपने इन लोगों को जेल तो भेज दिया,
तो ठीक है सर, जांच कराएंगे तो क्या है, अगर हमने गलत किया होगा तो जांच में हम पकड़े जाएंगे। अब जांच होती है और यह जांच फर्रुखाबाद के एसपी को मिलती है। एसपी द्वारा जांच की जाती है और एसपी साहब आकर के और बड़ी रौब से, लौर से कहते हैं कि तुम बड़ी ने बहुत ही दबंग इंस्पेक्टर अपने आप को समझते हो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या हो, कैसे की जाती है नौकरी। लौर साहब ने कहा, यह तो मामला बहुत बिगड़ गया। लौर साहब तुरंत ही उन्होंने जीडी में एक तस्करा डाला कि एसपी महोदय थाने पर लोगों के बयान लेने आए, जहां पर डराया और धमकाया। जब मैंने ऐसा तस्करा डाल दिया तो चलो ठीक है, अब एसपी थे, उन्होंने जांच के दौरान जो रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने शिकायत की थी और अपनी वाइफ के द्वारा शिकायत करवाई थी कि जब हमारे घर आए लौर साहब तो उनके द्वारा मुझे अभद्रता से पेश किया गया, मुझे जात सूचक गाली दी। उसी की जांच एसपी साहब कर रहे थे। एसपी साहब के बातों को लेकर के जब उन्होंने तस्करा डाल दिया, लेकिन कप्तान ने जांच रिपोर्ट में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया। लोगों के बयान लेने आए, जहां पर डराया और धमकाया। जब मैंने ऐसा तस्करा डाल दिया तो चलो ठीक है, अब एसपी थे, उन्होंने जांच के दौरान जो रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने शिकायत की थी और अपनी वाइफ के द्वारा शिकायत करवाई थी कि जब हमारे घर आए लौर साहब तो उनके द्वारा मुझे अभद्रता से पेश किया गया, मुझे जात सूचक गाली दी। उसी की जांच एसपी साहब कर रहे थे। एसपी साहब के बातों को लेकर के जब उन्होंने तस्करा डाल दिया, लेकिन कप्तान ने जांच रिपोर्ट में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया। मुकदमा पंजीकृत होता है और ये जांच आईजी के पास जाती है। आईजी साहब ने लौर को बुलाया और कहा, लौर तुम ही हो? कहें जी सर। तो कहना, अच्छा तुम ही कहते हो कि आईजी क्या कर लेगा? तो कहा, नहीं सर, ये कप्तान साहब ने कहा होगा। तो कहना, हाँ कहा तो उन्होंने था। तो कहना, सर चलो ठीक है, जांच जो है तो आप कर लीजिए। कहें चलो ठीक है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो देखा जाएगा, आप जो बयान देना है वो बयान आप नोट करा दीजिए। कहें ठीक सर। कहा कि मैं, लौर साहब वहां से चले आए बयान नोट करा करके। उसके बाद में उन्होंने डीजीपी से मिला। लौर साहब ने कहा, यहाँ तो कुछ बनने वाला नहीं। डीजीपी साहब के पास गए और कहा कि सर इस जांच से अच्छा है कि मेरी सीआईडी जांच करा ली जाए। डीजी साहब को भरोसा था, यकीन था कि लौर जो है वो ईमानदार ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने संतुष्ट कर दी और जांच सीबीसीआईडी में चली गई। सीबीसीआईडी में जाने के बाद एडीजी जो थे सीबीसीआईडी के, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि लौर क्या बात है? तो मैंने पूरी बात बताई। हमने कहा कि रसूखदार व्यक्ति हैं और मैं सर हार गया हूं, मेरा प्रमोशन होने वाला है, इसी में रुका हुआ है तो इसलिए सर जो हो वो आप कर दीजिए। तो कहने लगे, इसमें क्या करना है? तो कहा कि ऐसा है सर, इसमें जो आईजी साहब हैं उनका विशेष इंटरेस्ट है, इसलिए वो लोग सब रसूखदार लोगों के अच्छे संबंध है, इसलिए सर आईजी साहब जो हैं अब वो पीछे पड़े आपके पास गए और कहा कि सर इस जांच से अच्छा है कि मेरी सीआईडी जांच करा ली जाए। डीजी साहब को भरोसा था, यकीन था कि लौर जो है वो ईमानदार ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने संतुष्ट कर दी और जांच सीबीसीआईडी में चली गई। सीबीसीआईडी में जाने के बाद एडीजी जो थे सीबीसीआईडी के, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा
कि लाहौर क्या बात है? तो मैंने पूरी बात बताई। हमने कहा कि रसूखदार व्यक्ति हैं और मैं सर हार गया हूँ, मेरा प्रमोशन होने वाला है, इसी में रुका हुआ है। तो इसलिए सर जो हो, वो आप कर दीजिए। तो कहने लगे इसमें क्या करना है? तो कहा कि ऐसा है सर, इसमें जो आईजी साहब हैं उनका विशेष इंटरेस्ट है, इसलिए वो लोग सब रसूखदार लोगों के अच्छे संबंध है, इसलिए सर आईजी साहब जो हैं, अब वो पीछे पड़े हुए हैं, तो आप जो चाहें कर दें। एडीजी साहब ने देखा और माना कि वास्तव में ये ईमानदार व्यक्ति है, तो इसको लेकर के एडीजी साहब ने 1 हफ्ते के बाद में उसमें एफआईआर लगा दी और फाइनल रिपोर्ट होने के बाद में ये सीएस लाहौर सुरेंद्र कुमार सिंह लाहौर जो हैं, वो डीसीपी बनते हैं और ये ऐसे ईमानदार, सच्चे पुलिस वाले की मैंने कहानी सुनाई है, जो कि ये कहानी दर्शाती है कि ऐसे अधिकारी यदि हमारे समाज में रहें, हमारे बीच में रहें, तो कहीं न कहीं से किसी का शोषण नहीं होगा, कोई गरीब सताया नहीं जाएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूं या किसी की बुराई करूं या किसी को करूं। जो सच्ची घटना रही उसकी मैंने कहानी आप लोगों के समझ सुनाई और अगली कहानी के लिए हमारे देश के सभी दर्शक तैयार रहें। मैं अगली नई कहानी लेकर के आप लोगों के बीच फिर से उपलब्ध होऊंगा और एक मेरा विशेष निवेदन है कि मेरी कहानी सुने, यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मेरी मजबूती है और इसी के चलते मैं आप लोगों के बीच हमेशा आता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।